हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। आज की जो हमारी क्लास है वो है प्राचीन भारत की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म। और इसमें हमारी पहले एक क्लास हो चुकी है। यदि आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो आप उस क्लास को देख सकते हैं। और आज की जो क्लास है वो शुरू करने वाले हैं, यानी शुरू करते हैं। और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म में हम पढ़ेंगे आज बौद्ध संगतियां। बौद्ध संगतियां हैं, मैं आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ाने वाला हूं, सब कुछ बताऊंगा, कुछ भी इसमें छोड़ूंगा नहीं। तो आप लोग क्लास को अंत तक देखें। क्लास को चालू करते हैं, शुरू करते हैं। इसमें पढ़ेंगे हम बौद्ध संगतियां। मैं आपसे पूछूं, जो ये बौद्ध शब्द लिखा है, क्या ये जो बौद्ध शब्द लिखा है इसका मतलब क्या होता है, तब आपको बताना है। इस बौद्ध शब्द का मतलब होता है प्यारे साथियों बोध। क्या? बोध। और जो बोध शब्द है ये संस्कृत और पाली भाषा का शब्द है। किसका? आपको बताना है किसका। ये संस्कृत और पाली भाषा का शब्द है। संस्कृत और पाली भाषा का शब्द है। और इस बोध का मतलब होता है, आपको बताना है ज्ञान। क्या प्यारे साथियों? इसका मतलब होता है ज्ञान। मैंने क्या बताया आपको? मैंने आपको बताया जो बौद्ध लिखा है इस बौद्ध का मतलब होता है प्यारे साथियों बोध। और जो बोध शब्द है वो किसका है, आपको बताना है। संस्कृत और पाली भाषा का शब्द है। और इस बोध का मतलब होता है ज्ञान। इस बोध को प्यारे साथियों हम जागृत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब इसका मतलब और क्या होता है, तब आपको बताना है। जागृत भी होता है। किसका? आपको बताना है बौद्ध का मतलब और क्या होता है, जागृत भी होता है। और इस जागृत का मतलब होता है प्यारे साथियों ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति। क्या? ज्ञान से पूर्ण व्यक्ति। ये बात आपको याद रखनी है। और क्या है? और जो संगतियां लिखी है यहाँ पे, जो संगति शब्द है प्यारे साथियों ये किसका शब्द है, तब आपको बताना है। ये भी संस्कृत और पाली भाषा का शब्द है। किसका? संस्कृत और पाली भाषा का शब्द है। इसका मतलब क्या होता है, तब आपको बताना है। सभा। सभा और परिषद, है ना। ये बात आपको याद रखनी है। हम पढ़ रहे हैं इसमें बौद्ध संगतियां। तो मैं आपसे पूछूं कि बौद्ध धर्म में अभी तक कितनी बौद्ध संगतियां हुई हैं, तब आपको बताना है कि 6 बौद्ध संगतियां हुई हैं। कितनी हुई हैं प्यारे साथियों? 6 बौद्ध संगतियां हुई हैं। परंतु एग्जाम में हर बार 4 ही पूछी जाती हैं। कितनी पूछी जाती हैं? 4 ही पूछी जाती हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म में कितनी बौद्ध संगतियां हुई हैं, तब आपको बताना प्यारे साथियों 4 हुई हैं। आपको 6 याद नहीं रखनी है। और इसमें हम पढ़ेंगे कितनी, तब आपको बताना है। 4 ही बौद्ध संगतियां पढ़ने वाली हैं, जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहली बौद्ध संगति कब हुई? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पहली बौद्ध संगति कब हुई प्यारे साथी, तब आप क्या बताएंगे कि सर पहली बौद्ध संगति भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय हुई थी। कब? भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय हुई थी। यानी भगवान बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है वो कब हुआ है, तब आप बताएंगे मेरे भाई। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में यह हुआ था। यानी जो पहली बौद्ध संगति है वो 483 ईसा पूर्व में होती है। ये बात आपको याद रखनी है। ये किसके शासन काल में हुई है, तब आपको बताना है प्यारे साथियों। अजात शत्रु के शासन काल में होती है। किसके? अजात शत्रु के शासन काल में होती है। कहाँ होती है, तब आप बताएंगे।
ये जो बौद्ध संगति है प्यारे साथी, वो राजगृह में होती है। कहाँ? राजगृह में होती है। मैं आपसे पूछ लूं कि यह राजगृह में किस जगह होती है, तब आप बताएंगे कि राजगृह में एक गुफा है जिसका नाम है सप्तपर्णी गुफा। क्या है प्यारे साथियों गुफा का नाम? सप्तपर्णी गुफा। इसी सप्तपर्णी नामक गुफा में पहली बौद्ध संगति होती है। यह बात आपको याद रखनी है। और इस बौद्ध संगति में कितने भिक्षुओं ने भाग लिया, तब बताना मेरे भाई। इसमें 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था। कितने? 500 भिक्षुओं ने भाग लिया। इसीलिए हम इस बौद्ध संगति को पंचशतिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे भाई? पंचशतिका भी कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इस बौद्ध संगति का मैं पूछूं अध्यक्ष कौन था? क्या मैं आपसे पूछूं इस बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था, तब आपको याद रखना है इसका जो अध्यक्ष था वो था प्यारे साथियों महाकश्यप। कौन था? महाकश्यप। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो पहली बौद्ध संगति हुई थी उसका अध्यक्ष कौन था, तब बताना है मेरे भाई महाकश्यप था। किसके शासन काल में हुई, तब आपको बताना है अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। इस बौद्ध संगति में क्या हुआ, तब आपको बताना है जो भगवान बुद्ध की शिक्षा और उपदेश हैं उन सभी का संकलन किसमें किया गया, तब आपको बताना है विनय पिटक और सुत्त पिटक में किया गया। क्या? भगवान बुद्ध की जो शिक्षा प्लस जो उपदेश हैं इनका जो संकलन है किसमें किया गया, तब आप बताएंगे इनका जो संकलन है वो सुत्त पिटक और विनय पिटक नामक ग्रंथों में किया गया। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। और क्या हुआ इस बौद्ध संगति में मेरे भाई, तो आपको और क्या बताना है। मैं आपसे पूछूं जो ये बौद्ध संगति है इसका विवरण किसमें मिलता है, तब आपको बताना है चुल्लबुग जातक में मिलता है। किसमें? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इस बौद्ध संगति का विवरण किसमें मिलता है, तब मेरे भाई आपको बताना है चुल्लबुग जातक में मिलता है। इस बौद्ध संगति में और क्या हुआ, तब आपको बताना है जो भगवान बुद्ध हैं उनके प्रिय शिष्य आनंद और उपाली भी शामिल थे। कौन? प्रिय शिष्य आनंद, प्रिय शिष्य प्यारे साथियों आनंद, कौन? प्रिय शिष्य आनंद और उपाली, उपाली भी इस बौद्ध संगति में शामिल थे। जो आनंद हैं हम इनको प्यारे साथियों धर्म, किसका? धर्म, और उपाली को विनय का प्रमाण मानते हैं, विनय का प्रमाण मानते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आनंद और उपाली को किसका प्रमाण माना गया है, तब आपको बताना है आनंद को धर्म का और उपाली को विनय का प्रमाण माना गया है। ये सारी आपको बातें याद रखनी है। अब चलते हैं आगे, चलते हैं हम लोग दूसरी बौद्ध संगति पर। किस पर आते हैं अब? दूसरी बौद्ध संगति पर।
मैं आपसे पूछूं जो ये दूसरी बौद्ध संगति है वो कहाँ होती है, तब आप बताएंगे ये वैशाली में होती है। कहाँ होती है मेरे भाई? वैशाली में होती है। वैशाली में किस जगह होती है, तब आप बताएंगे बालूकाराम। किसमें? बालूकाराम नामक बिहार में होती है। क्या मैंने आपको क्या बताया कि जो दूसरी बौद्ध संगति है वो कहाँ होती है, तब आप बताएंगे कि वैशाली में होती है। वैशाली में किस जगह होती है, तब आप बताएंगे बालूकाराम नामक बिहार में होती है। ये किसके शासन काल में होती है? क्या किसके शासन काल में होती है, तब आप क्या बताएंगे कि ये कालाशोक के शासन काल में होती है। किसके? आपको बताना है कालाशोक के शासन काल में होती है। इस बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की है, तब आपको बताना है। ये बौद्ध संगति हुई, इसकी जो अध्यक्षता है प्यारे भाई वो आपको बताना है सर्वकामी सर्वकामी या शुभकामी। ये एक ही व्यक्ति है परंतु इनके जो नाम है वो अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलते हैं, इसलिए मैंने आपको दोनों नाम बताए हैं। क्या सर्वकामी या शुभकामी ने इस बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी, ये बात आपको याद रखनी है। कब हुई ये बौद्ध संगति, तब आपको बताना है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष बाद होती है। कब होती है प्यारे भाई? 100 वर्ष बाद होती है। यानी भगवान बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है वो कब हुआ, तब आपको बताना 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ये 100 वर्ष बाद हुई तो आपको बताना है 383 ईसा पूर्व में ये बौद्ध संगति होती है। कब होती है मेरे भाई? आपको बताना है 383 ईसा पूर्व में ये बौद्ध संगति होती है। ये बात आपको याद रखनी है। और इस बौद्ध संगति में क्या हुआ, तब आपको बताना है जो बौद्ध धर्म है वो उप संप्रदायों में बट जाता है। कितने? 2 उप संप्रदायों में बट जाता है। पहला कौन सा है, तब आपको बताना है थेरवादी। कौन सा है? थेरवादी। और दूसरा है आपको बताना है महासांदिक। महासांदिक। इन 2 उप संप्रदायों में बौद्ध धर्म बट जाता है, यानी 2 शाखाओं में बट जाता है। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? ये प्रश्न पूछा जाएगा कि किस बौद्ध संगति में पहली बार बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बटा। प्यारे साथी, तब आपको बताना है दूसरी बौद्ध संगति में बटा था। कब? आपको बताना है 383 ईसा पूर्व में। ये बात आपको याद रखनी है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपसे पूछूं कि इस बौद्ध संगति में कितने भिक्षुओं ने भाग लिया? क्या कितने भिक्षुओं ने भाग लिया, तब आप क्या बताएंगे कि इसमें 700 भिक्षुओं ने भाग लिया था। कितने? 700 भिक्षुओं ने भाग लिया। इसलिए हम इस बौद्ध संगति को प्यारे साथियों सप्त शतका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्त शतका भी कहते हैं। पहली बारी में कितने ने लिया, तब आपको बताना 500 भिक्षुओं ने लिया, इसलिए हम उसको पंच शतका बोले। और इसमें 700 ने लिया तो हम इसको कितना क्या बोल रहे हैं, आपको बताना मेरे भाई सप्त शतका बोल रहे हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब चलते हैं किस पर आगे, यानी तीसरी बौद्ध संगति पर चलते हैं। तीसरी बौद्ध संगति पर चलते हैं। मैं आपसे पूछूं कि जो तीसरी बौद्ध संगति है वो कब हुई है, तब आप क्या बताएंगे जो तीसरी बौद्ध संगति है। क्या
और आगे आ चुके हम किस पे, आपको बताना है तीसरी बौद्ध संगति पर। मैं आपसे पूछिए तीसरी बौद्ध संगति कब हुई, तब आपको क्या बताना है मेरे प्यारे भाई कि दीपवंश और महावंश के अनुसार, किसके, दीपवंश और महावंश के अनुसार दीपवंश और महावंश के अनुसार ये जो बौद्ध संगति है वो प्यारे साथी 247 ईसा पूर्व में होती है। कब होती है आपको बताना है, 247 ईसा पूर्व में होती है। यह बौद्ध संगति किसके शासन काल में होती है, तब आप बताएंगे कि ये जो बौद्ध संगति है वो अशोक के शासन काल में होती है। किसके होती है, आप बताएंगे अशोक के शासन काल में होती है। कहाँ होती है, तब आप बताएंगे ये जो बौद्ध संगति है वो प्यारे साथी वो पाटलिपुत्र में होती है। किसमें होती है, पाटलिपुत्र में होती है। पाटलिपुत्र में किस जगह होती है, तब आप बताएंगे कि अशोकाराम नामक बिहार में होती है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि तीसरी बौद्ध संगति किस बिहार में हुई, तब आप बताएंगे कि अशोकाराम नामक बिहार में हुई थी। ये वाली जो बौद्ध संगति है इसकी अध्यक्षता किसने की है, तब आपको बताना है मोगलीपुत्तिस ने इसकी अध्यक्षता की है। अध्यक्षता किसने की है, क्या बताना है, मोगलीपुत्तिस ने इसकी अध्यक्षता की है। ये बात आपको याद रखनी है। और इसी बौद्ध संगति में पिटक के रूप में किसको जोड़ा गया, तब मेरे भाई आपको बताना है अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया। किसे, क्या आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अभिधम्म पिटक को किस बौद्ध संगति में जोड़ा गया, तब आपको बताना है तीसरी बौद्ध संगति में जोड़ा गया। किसको, अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगति में जोड़ा है, तब आपको बताना है तीसरी बौद्ध संगति में जोड़ा है। जो अभिधम्म पिटक है इसकी रचना किसने की है, तब आपको बताना मेरे भाई मोगलीपुत्तिस ने ही इसकी रचना की है। यह बात आपको याद रखनी है। मैंने आपको बता दिया कि इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है, मोगलीपुत्तिस है। किसके शासन काल में हुई है, तब आपको बताना है अशोक के शासन काल में हुई है। कहाँ हुई है, तब आपको बताना है पाटलिपुत्र में एक बिहार है जिसका नाम है अशोकाराम बिहार, उसमें होती है। ये बात आपको याद रखनी है। और क्या हुआ इस बौद्ध संगति में, तब आपको बताना है कि 9 जगह, क्या इसी बौद्ध संगति में ये तय हुआ कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 9 जगह धर्म प्रचारक भेजे गए। कितनी, 9 जगह धर्म प्रचारक भेजे गए। ये बात आपको याद रखनी है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो कौन है, आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है। मैं आपसे पूछूं कि श्रीलंका में, किसमें, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने कौन गया, तब आपको बताना है महेंद्र और संघमित्रा। आपको याद क्या रखना है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कौन कौन गया, तब आपको बताना है महेंद्र और संघमित्रा गए थे। ये बात आपको
याद रखनी है। ये महेंद्र और संघमित्रा कौन है तब आपको बताना है, ये अशोक के बेटा और बेटी हैं। ये बात आपको याद रखना है, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं आगे, आगे देखते हैं, अगली बौद्ध संगति की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं हम किस पर, आपको बताना है चौथी बौद्ध संगति की तरफ। इसमें हम पहले 3 बौद्ध संगति पढ़ ली हैं, अब किस पे आ गए, चौथी बौद्ध संगति पर। मैं आपसे पूछूं कि जो चौथी बौद्ध संगति है वो कब होती है, तब आप क्या बताएंगे कि ये पहली शताब्दी में होती है। कब होती है मेरे भाई, आपको बताना है पहली शताब्दी में होती है, यानी लगभग 102 ईस्वी में ये होती है। मैं आपसे पूछूं ये किसके शासनकाल में हुई है, क्या किसके शासनकाल में हुई है, तब आपको बताना है किसके शासनकाल में हुई है, तब आपको क्या बताना है, कनिष्क के शासनकाल में हुई है। किसके, कनिष्क के शासनकाल में हुई है। इस बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था, क्या अध्यक्ष कौन था, तब आपको बताना है इस बौद्ध संगति का जो अध्यक्ष है प्यारे साथी वो वसुमित्र है। कौन है, वसुमित्र है। मैं आपसे पूछूं उपाध्यक्ष कौन है इस बौद्ध संगति का, तब मेरे भाई आपको बताना है अश्वघोष है। कौन, उपाध्यक्ष कौन है, अश्वघोष है। ये बात आपको याद रखनी है। यह बौद्ध संगति क्यों हुई, इसका कारण क्या है, तो पहले वो समझते हैं। आपको याद रखना है कि जो कश्मीर, क्या कश्मीर और गांधार, कश्मीर और जो गांधार के जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके बीच बौद्ध धर्म को लेके कुछ विवाद पैदा हो गए, यानी कुछ मतभेद पैदा हो गए। उन मतभेद को दूर करने के लिए पार्श्व के कहने पर इस बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। किसके, आपको बताना है पार्श्व के कहने पर, पार्श्व के कहने पर यह बौद्ध संगति किसने बुलाई, आपको बताना है कनिष्क ने बुलाई थी। क्यों बुलाई, क्योंकि जो कश्मीर और जो गांधार है वहाँ के जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके अंदर बौद्ध धर्म को लेके कुछ मतभेद पैदा हो गए। उन सभी मतभेद का सॉल्यूशन निकालने के लिए पार्श्व के कहने पर ये बौद्ध संगति किसने बुलाई, तब बताना है आपको कनिष्क ने बुलाई थी। ये बौद्ध संगति हुई कहाँ पर है, तब आप बताएंगे कश्मीर में हुई है। कहाँ हुई है मेरे प्यारे साथी, कश्मीर में हुई है। कश्मीर में किस जगह हुई है, तब आपको बताना है कुंडल वन में हुई है। किस में हुई है प्यारे भाई, कुंडल वन में हुई है। ये बात आपको याद रखनी है। और वसुमित्र ने और क्या किया, तब आपको बताना है इन सभी मतभेदों को दूर करने के लिए वसुमित्र ने विभाषा शास्त्र की रचना की थी। किसकी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म में जो मतभेद पैदा हो गए उन मतभेदों को दूर करने के लिए विभाषा शास्त्र की रचना किसने की, तब आपको बताना है वसुमित्र ने की थी। ये बात आपको याद रखनी है। और इस बौद्ध संगति में और क्या हुआ, तब आपको बताना है कि जो बौद्ध धर्म है वो 2 उप संप्रदायों में विभाजित हो जाता है, यानी 2 शाखाओं में बंट जाता है। पहली शाखा होती है हीनयान, कौन सी, हीनयान,
और दूसरी शाखा होती है मेरे भाई महायान। महायान। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस बौद्ध संगति में हीनयान और महायान का उदय हुआ, तब आपको बताना है चौथी बौद्ध संगति में हुआ था। जो हीनयान है मेरे भाई वो थेरवादी से निकला है। किससे? थेरवादी शाखा से निकला है। और जो महायान है वो महासांधिक से निकला है, जो कि मैं आपको आगे बता चुका हूँ, है ना। क्योंकि जो थेरवादी और जो महासांधिक है, इन दोनों शाखाओं का जो उदय है वो दूसरी बौद्ध संगति में हो जाता है। और इन्हीं दोनों शाखाओं से ये दो उपशाखाएं निकलती हैं जिनका नाम है हीनयान और महायान। ये बात आपको याद रखनी है। इस बौद्ध संगति में और क्या हुआ तब आपको बताना है। इसमें भाषा को, किस भाषा को अपनाया गया, तब आप बताएंगे इसमें संस्कृत भाषा को अपनाया गया। किसको? संस्कृत भाषा को अपनाया गया। और इससे पहले कौन सी भाषा को अपनाया जाता था, तब आपको बताना है पाली भाषा। किसको? पाली भाषा को अपनाया जाता था। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। मैंने आपसे पूछा कि ये चौथी बौद्ध संगति है वो कहाँ हुई, तब आपको बताना है कश्मीर में होती है। कश्मीर में किस जगह होती है, तब आपको बताना है कुंडल वन में होती है। इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की है, तब आपको बताना है वसुमित्र ने की है। और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है, तब आपको बताना है अश्वघोष है। और ये बौद्ध संगति किसके कहने पर बुलाई गई है, तब आपको बताना है पार्श्व के कहने पर बुलाई गई थी। किसने बुलाई थी? कनिष्क ने बुलाई थी। ये बातें सारी आपको याद रखनी है। और इस बौद्ध संगति में कितने भिक्षुओं ने भाग लिया? क्या कितने भिक्षुओं ने भाग लिया, तब आपको बताना है लगभग इसमें 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था। कितने? 500 भिक्षुओं ने भाग लिया। ये बात आपको याद रखनी है। और क्या है इस बौद्ध संगति में? जो कनिष्क है, कौन? जो कनिष्क है वो किस शाखा का समर्थन करता है? क्या कनिष्क है वो किस शाखा का समर्थन करता है, तब आपको बताना है महायान शाखा का समर्थन करता है। यानी महायान शाखा को कनिष्क मानता था। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। जो ये बौद्ध संगतियां हैं वो समाप्त हो चुकी हैं। इनमें इतना ही हमें पढ़ना था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।